আপনারা দেখছেন SR24x7 নিউজ। ये हम लोगों का दिवाली प्रीति सम्मेलन, होली प्रीति सम्मेलन 2 था साल के अंदर में। दिवाली प्रीति सम्मेलन है तो हमारे जो भी सीनियर सिटीजन हैं जिन्होंने हम लोगों को चलना सिखाया, सामाजिकता सिखाई, तो आज सब लोगों का उनका सम्मान नहीं किया, हमारा सम्मान हुआ है। सब बुजुर्ग हमारे फादर माने हमारे पिता तुल्य हैं सब लोग, जिनके साथ में रह करके हम बड़े हुए हैं। आज सबको देख करके उनका मान सम्मान तो एक बहाना है। वो लोग आए बुजुर्ग, उनके चेहरे पे 2 हंसी आई। हम किसी को हंसाते तो ऊपर वाला हमको हंसाता है, और हम किसी पे हंसते हैं तो सब गांव पूरा हमारे ऊपर में हंसता है। आज वो लोग जिनको हम कभी महत्व ही नहीं देवे, वही चीज़ हमारे आने वाली पीढ़ी वही सीखेगी। हम अच्छा करेंगे तो अच्छे सीखेगी। तो बुजुर्गों को जो सम्मान दिया उससे हम लोगों का सम्मान बढ़ा है, हमारे समाज का सम्मान बढ़ा है, हमारी संस्था का सम्मान बढ़ा है। यही हम आने वाले पीढ़ी को भी ये बोलते हैं कि सम्मान करना सीखो एक दूसरे का। धन्यवाद। देखिए ऐसा है कि आप अगर सोशल से जुड़ोगे, आपके साथ में लोग जुड़े रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जैसे आज हमारे डीके सराफ जी आए थे आनंद लोग हॉस्पिटल, तो कभी भी जैसे कोई गरीब का होता है, पैसे वाले का तो सब खड़ा हो जाता है, गरीब क्या कोई खड़ा नहीं होता है। हमारा जो समाज है ब्राह्मण समाज है, उसमें मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास सभी है, लेकिन गरीब क्लास भी हमारे यहाँ पे। तो गरीबों का स्वाभिमान बहुत होता है, आपसे मांगेंगे नहीं, तो तकलीफ पालेंगे आपसे मांगेंगे नहीं, आपको खोजना पड़ेगा उनको। तो लोग आते हैं, हम अगर क्या करते हैं, हम मंच के ऊपर में माला पहन करके एक गरीब का अपमान करते हैं कि हमने इसका ये किया है, हमने इसको पढ़ाया है, हमने इसका दवाई कराया है। वो एक गरीब का उपवास करना होता है। तो आज किसी को भी होता है तो उसका हाथ पकड़ो, किसी को काम में लगाओ। आज काफी लोगों को हम लोग चाहते हैं कि उसको काम में लगावें, उससे क्या होता है कि अगला अपना परिवार चलाएगा। एक दिन हम लोग भी उसी दिन में थे, हम लोग भी अगर जीरो से खाने शुरू करके आज यहाँ पे आए हैं, तो हम लोगों की भावना यही रहती है आज हम लोग भी एक अच्छी शिक्षा देवें ताकि आने वाली जनरेशन एक अच्छी शिक्षा लेके यहाँ से जावे। कोई बात समाज की तरफ से यही हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब अपने कोई भी ऐसे पर्सनल, हम तो काफी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, ये हमारी घर की संस्था है, हमारा परिवार है, तो इसके अंदर मुझे देखिए सभी खुशहाल रहे, ऐसे हमारे होली दिवाली प्रीति सम्मेलन होते रहे, और हम लोगों से जो बन पड़े, हम लोगों के अगर काम आ सके तो आए। ज्यादा बड़ी बात हम बोलते नहीं है, ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए हमारी संस्कृति इस देश की, बुजुर्गों ने जो नियम बनाए, जो परिपाटियां बनाई, उसी की परिणति है। विश्व में भारत के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे बुजुर्गों के द्वारा बनाई गई रीति रिवाज को निभाता हो। ये होली और दीपावली 2 ऐसे त्योहार हैं जिन पे बिना किसी भेदभाव के पूरा समाज, किसी भी समाज का हो, चाहे वो वैश्य समाज हो या विप्र समाज हो या और कोई अन्य समाज हो, उनके प्रीति सम्मेलन क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं वहाँ पे चिंतन होता है, वहाँ पे बुजुर्गों का सम्मान होता है। जिन्होंने जो परिपाटियां बनाई उनका अभिनंदन इसलिए करते हैं कि उनके द्वारा जो मार्गदर्शन किया गया हो वो आगे तक चले। और वहाँ चिंतन इसलिए होता है कि हमारे समाज में क्या कमियां रहे, आने वाले समय में हम उसका क्या सुधार कर सकते हैं, उसमें हमारा क्या उत्सर्ग हो सकता है, उसी पर चिंतन होता है। जब तक इस बहाने, होली या दीपावली प्रीति सम्मेलन के बहाने पूरा समाज एकत्रित होता है, एक दूसरे से सामाजिक संपर्कता बढ़ती है, उसमें एक प्यार बढ़ता है, एक बच्चों और नए बच्चे आने वाली जनरेशन ये समझती है कि मैं इस समाज का अभिन्न अंग हूँ, मुझे भी आगे बढ़कर कुछ समाज के जो नीचा तबका है, जिसके पास आर्थिक, आज का युग आर्थिक युग है, इस आर्थिक युग में स्वाभिमान और आर्थिक दोनों आपस में टकराव होता है। जो गरीब आदमी होता है वो ज्यादा स्वाभिमानी होता है पैसे वाले से, जो संपन्न होता है वो तो हर चीज अपनी व्यवस्था कर सकता है, पर जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हो उसको हम कैसे उठा सके, वो इस प्रकार के सम्मेलनों में
हमारे पूर्वजों ने जो रीति रिवाज बनाया है उसी की ये परिपाटी का एक साधन है। आज यहाँ जितने हमारे पूर्वज जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने अपने जवानी में बहुत समाज के लिए काम किया, तो ये हम लोगों का दायित्व बनता है कि आज हम उनका सम्मान करें। कल हम भी बूढ़े होंगे तो हमारी नई पीढ़ी को भी ये व्यवस्था संदेश मिलना चाहिए कि हम समाज के लिए या देश के लिए अच्छा काम करेंगे तो हमारा भी सम्मान होगा। बस उसी का एक ये परिपाटी जो चली आ रही है उसी का परिवहन हम कर रहे हैं। सभा में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया है ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मुझे पुरस्कार तो बहुत मिले हैं। मैं मारवाड़ी गीतों का कलाकार हूँ, जब बजाता हूँ, गाता हूँ, राजस्थानी पगड़ी का स्पेशलिस्ट हूँ, बांधता हूँ। पर खंडोली प्रसभा ने कलकत्ता ने जो आज किया है ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट आज तक की लाइफ। इसलिए मैं संस्था की उपलब्धि के लिए भगवान से दुआ करता हूँ कि संस्था का बढ़िया। समाज में कृतज्ञता प्रकट करना अपने बुजुर्गों के प्रति जो सम्मानित हैं, जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, ये भाव हर व्यक्ति में हो, हर बच्चे में हो, बड़े में हो। ये भाव कब आएगा? जब हम उनको ये कार्य करते हुए श्रम प्रदर्शन करेंगे। आज इस सभा में जो कार्यक्रम हुआ तो हमारे समाज की कार्यकारिणी ने दीपू भाटीवाला के सौजन्य से इस चीज को दृढ़ता के साथ दिखाया कि हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। जिसने भी हमारे प्रति यदि उदार भाव से सहयोग किया है या हमारे विकास में, जीवन में, उत्थान में, प्रगति में जो मार्गदर्शक बने रहे हैं, उनके प्रति हमें आजीवन कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, भले ही हम कितने ही बड़े हो जाएं, क्योंकि बीज को सिंचन उन्होंने ही किया है। उसको आगे बढ़ने के लिए उन्होंने जो सहयोग किया, जिसके अच्छे मार्गदर्शन की वजह से हम आज ऊंचाई पर पहुंचे, तो उनके प्रति आजीवन कृतज्ञता होनी चाहिए, हमेशा नतमस्तक भाव होना चाहिए। ये भाव का प्रदर्शन समाज के युवाओं को, बच्चों को दिखाना और प्रतिष्ठित करना, ये कार्य बहुत महान कार्य इस समाज में आज हुआ और ऐसा आगे भी होता रहे। तो इसके लिए बहुत साधुवाद है दीपू भाटीवाला को, समाज के जो हमारी जो खांडल युक्त सभा है उसके सदस्यों को, पदाधिकारियों को और समाज के सभी लोगों को कि हमारे समाज में सब में आपस में इतना प्रेम भाव है कि हम सब वैसे ही एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव से रहते हैं। कहीं जब प्रीति सम्मेलन, होली, दिवाली का जो होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो ये और प्रकटीकरण होता है सबके सामने में और ये आनंददायक महोत्सव हो जाता है। आज जो खांडल दीप सभा कलकत्ता द्वारा हमारे समाज के विशिष्ट व्यक्तियों का जो सम्मान किया गया, ये अभूतपूर्व है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। हमारे समाज के कलकत्ता के इन्होंने जो योगदान दिया उसके लिए हम लोगों ने आज इनका सम्मान किया है और हम चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी भी इनको देख के आगे आए और वो समाज के लिए कुछ करे। इन्होंने अपने जीवन के अंदर में अपना पूरा समय, अपना बलिदान, अपना त्याग जो दिया है समाज के लिए, समाज को उठाने के लिए, समाज के लिए, समाज को एक नई क्रांति लाने के लिए, उसके लिए हमने सम्मान किया है। हम इनके युग तक ऋणी रहेंगे। हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे पूजनीय हैं, हमारे मार्गदर्शक इनके द्वारा किया गया है और हम चाहते हैं कि इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे और हम ऐसे ही इन लोगों का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे आदरणीय लोगों का हम लोग सम्मान करते हैं। अनस कुमार लड़ानिया, ये प्रोग्राम बहुत ही सुंदर हुआ और ये जो सम्मान वाला जो काम किया है ये अद्वितीय, बहुत अच्छा लगा।